हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रत्येक वर्ष दो परीक्षा नेट प्रत्येक वर्ष जून एवं दिसंबर माह में नेट एवं जेआरएफ का एग्जाम होता है, जिसके माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पीएचडी के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। इसके तहत दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित एंड सेकेंड होता है ऑप्शनल से संबंधित, अर्थात आपने जिस सब्जेक्ट से एमए अर्थात स्नातकोत्तर एमए, एमएससी, एमकॉम किया है, उसी सब्जेक्ट से आपको इसका एग्जाम देना पड़ता है। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, अर्थात एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। फर्स्ट पेपर 50x1 यानी 50 मार्क्स का होता है, और सेकेंड पेपर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है उसमें 100 क्वेश्चन होता है, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, अर्थात 100 मार्क्स। अभी हम फर्स्ट पेपर जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित सिलेबस का स्टडी करेंगे। इसमें 50 प्रश्न रहेंगे। इसके तहत आपको 10 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक सेक्शन से 5 क्वेश्चन होगा। पहला सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड सेक्शन है रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड है आपको कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ है आपको कम्युनिकेशन, फिफ्थ है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सिक्स्थ लॉजिकल रीजनिंग, सेवेंथ डाटा इंटरप्रिटेशन, एट्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, नाइन्थ है पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, 10th है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन होंगे, अर्थात टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित सिलेबस। इसमें आपको शिक्षण, इसमें कॉन्सेप्ट, संकल्पना, ऑब्जेक्टिव्स के अब लक्ष्य क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, उसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता एवं बेसिक रिक्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न होंगे। नेक्स्ट है इसमें लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस से संबंधित प्रश्न होंगे। उसके बाद आपको देखेंगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन क्या रहेंगे, रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच टू रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, इसमें एक्सपेरिमेंटल रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रिफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एथिक्स। थर्ड आपको रहेगा कॉम्प्रिहेंशन। इसके तहत आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज में 5 क्वेश्चन आएंगे, उस पैसेज से 5 क्वेश्चन आएंगे और उसी से आपको सॉल्व करना है। ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट इन गिवन क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। उसके बाद कम्युनिकेशन में रहेगा, इसका अर्थ पूछा जाएगा, टाइप्स एंड विशेषता, कम्युनिकेशन की अर्थ, प्रकार एवं उसकी विशेषता पूछा जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन से संबंधित प्रश्न होंगे। मास मीडिया एंड सोसाइटी से भी रिलेटेड प्रश्न होंगे। उसके बाद है 5th यूनिट में है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके तहत क्या होगा, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न होंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, टाइम्स एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट एवरेज। इसके लिए आप RS अग्रवाल का बुक का स्टडी कर सकते हैं। उसका लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको लॉजिकल रीजनिंग से आपको प्रश्न रहेंगे। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आप RS अग्रवाल का बुक का स्टडी कर सकते हैं। सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट एंड मैपिंग ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस। इसके लिए आप LK झा का BPSC का एक बुक आता है
DI का डाटा इंटरप्रिटेशन का प्रश्न क्वेश्चन आता है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको यूनिट्स 8th इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे। इसके लिए आप NCERT 11th to 12th का NCERT का स्टडी कर सकते हैं, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या इग्नू का भी बुक का स्टडी कर सकते हैं, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने आते हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। मिलेनियम डेवलपमेंट में 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। उसका ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरएक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एंड दियर इम्पैक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको प्रदूषण से रहेंगे, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन अर्थात टाइप्स ऑफ पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपको हायर 10th सेक्शन है, हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया से संबंधित प्रश्न होंगे। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से रिलेटेड प्रश्न होंगे। ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया से रिलेटेड प्रश्न होंगे। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न होंगे। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न होंगे। उसके बाद पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रश्न होंगे, अर्थात टोटल 50 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, अर्थात कुल 50 मार्क्स का होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।